नमस्कार दोस्तों याद है आपको 4 दिनों का खेल और रब्बा लंबी जुदाई। और ये जब लंबी जुदाई, जब इसने रेशमा, आप नाम से परिचित हैं, जब शब्दों की बात हुई तो नाम से अपरिचित हों आप, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। रेशमा ने अपनी ज़िंदगी में कितना कुछ दिया, और वो उसकी जो हुक एक शैली थी उसकी, उसे कहते थे हुक शैली। तो हुक की शैली में उसका कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं था कभी भी, और समझते थे कि जिस ढंग से दर्द और पीड़ा को उसने गाया वो एक अद्भुत विलक्षण उपलब्धि थी उसकी। और ये लगता है कि लोग तब भी कहते थे कि ये किसी इंसान के बस का नहीं है, इतनी पीड़ा को, दर्द को और इन अनुभूतियों को इतनी गहराई से जीना और एक हुक शैली में उसको गाना, प्रस्तुति करनी उसकी, जो सबको थम कर अपनी अपनी जगह रुक कर उसको सुनने पर मजबूर कर दे। ऐसी गज़ब की रेशमा जो है, जब 2013 में गई इस दुनिया से, और तब भी समझ नहीं आती थी किसको किसकी कहाँ की बेटी माना जाए। जन्म इसका राजस्थान में हुआ था, हमारे भारतीय राजस्थान में, लेकिन ज़िंदगी कटी वो पाकिस्तान में। और वहाँ भी ज़िंदगी क्या कटी, जो कटी ज़िंदगी यहाँ तो अलग बात थी, लेकिन वहाँ सिर्फ 4 मंचीय प्रस्तुतियों के अलावा उसको बहुत बड़ा कोई विशाल पैमाने पर सम्मान नहीं मिला, सिवाय एक सितारे इम्तियाज़ के जो वहाँ की तत्कालीन सरकार ने दिया था। लेकिन सरकारें भी वो चाहती नहीं थी कि ज़्यादा इसको, क्योंकि ये बंदिशें मानती नहीं थी कभी भी। और आज जिस रेफरेंस में मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ मित्रों, वो भी उतना ही दारुण है, उतना ही पीड़ादायी है। और मैं तो कहता हूँ कि ठीक हुआ कि 7-8 साल पहले भी 2013 में ये गई है और चली गई। अच्छा हुआ, अच्छा इस नौबत से हुआ कि आज इसी साल में, इसी महीने में क्या, इसी सप्ताह में आप कह लीजिए, उसके बेटे का निधन हुआ। और बेटे का निधन, ये 55 साल का था बेटा, नाम था सावन। बड़े शौक़ से उसने सावन नाम रखा था माँ ने। लेकिन वही बात कि जब उसको सुपुर्दे खाक करने गए तो सिर्फ चंद लोग शामिल थे। उनमें वो लोग भी शामिल नहीं थे जो कभी इसकी माँ के दीवाने थे, माँ की आवाज़ के दीवाने थे, संगीत के प्रशंसक थे। उन लोगों का भी फ़र्ज़ नहीं, उनको फ़र्ज़ महसूस नहीं हुआ उनको कि हमें कम से कम रेशमा की रूह की शांति के लिए ऐसे मौके पर तो उसकी संतान के जो अंतिम जो रस्में हैं उनके उस वक्त हमें मौजूद रहना चाहिए, और इसी बहाने से माँ को भी याद कर लेना चाहिए कि ये किस माँ का बेटा था। लेकिन मित्रों, ये अब जो दर्द पीड़ा रेशमा ने गाई थी वो शाश्वत थी, और वही शाश्वत, वो स्थायी रूप से ज़िंदा रहने वाली पीड़ा वो आज भी कायम है। जब इसके बेटे का शोक जो है ज़्यादा लोग मना नहीं पाए, और बेटा भी अपने आखिरी दिनों में हुआ, उसको हार्ट का, दिल का दौरा पड़ा और अचानक चल बसा। इलाज उसका नहीं हो पाया ढंग से, रेशमा का भी कहाँ हो पाया था, सरकारी इमदाद ना मिलती थोड़ी सी वक्त पर तो शायद उसका इलाज भी ना हो पाता। जितने वर्ष उसने काटे, अंतिम दिन वो सारे के सारे इसी आवाज़ की वजह से काटे कि आवाज़ का जो स्वर संधान उसका जहाँ से वो करती थी, सारे के सारे ऑर्गन उसके गले के, वो स्वर की जो तंत्र की धमनियाँ थी वो सारी की सारी रुक गई थी, और उनमें भी कैंसर जैसी बीमारी ने उसको लपेट में ले लिया था। और अंतिम दिनों में तो वो कोशिश करके भी एक पंक्ति, एक किसी भी गज़ल का एक मिसरा गाना उसके बस में नहीं होता था। वैसे भी वो लोक संस्कृति की बेटी थी, उसकी बात अलग है। और मित्रों, उसका महत्व कितना था आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि जब हमारे प्रधानमंत्री बस लेकर, मैत्री बस लेकर पहली बार, वाजपेयी साहब जब पहली बार यहाँ से सदाए सरहद लेकर गए पाकिस्तान, और वहाँ से लौटती बार जिन यात्रियों को लाए थे उनमें रेशमा भी शामिल थी, और रेशमा की साजिंदे भी उनके लिए अलग जगह रखी गई थी। तो ये एक एहतराम होता है कि वो उस देश की एक, और इस देश की, दोनों देशों की एक सांझी निशानी के रूप में उसने पहली जो बस यात्रा थी जो पाकिस्तान से भारत आई,
उसमें उसको शामिल किया गया और उसको पूरा पूरा सम्मान दिया गया और प्रधानमंत्री भवन में उसके लिए विशेष समारोह भी एक आयोजित किया गया। अब जब बेटा गया है तो बेटे की ज़िंदगी बेशक माँ ने बेशक बेहद प्यार दिया हो, लेकिन बेटे की ज़िंदगी के दिन जो हैं वो कभी भी कंफर्टेबल आरामदेह नहीं बीते। वो माँ की यादों को तो उसने थोड़ी देर कुछ सालों के लिए उसने अपनी प्रेरणा का केंद्र भी बनाया और उसने कुछ गाने का रियाज भी शुरू किया, लेकिन उसे स्वीकार कौन करता था। कहते तेरी माँ तो गा गई, लेकिन तू क्या चीज़ है, तू कुछ भी नहीं उसके सामने। ना तू ऐसा अच्छा रियाज कर सकता है, ना ही तुम्हारी ऐसी प्रस्तुति हो सकती है। उसे किसी तरह की भी कोई मदद या इमदाद या एक रास्ता दिखाने वाली बात ना तो किसी वहाँ के संगीतकार ने की और ना ही वहाँ की सरकारी तंत्र ने। और वही हुआ कि अंतिम रस्में भी ठीक ढंग से नहीं हो पाई। लेकिन ये था कि अगर अंतिम रस्मों से पहले कम से कम उसकी ज़िंदगी थोड़ी सी आरामदेह होती तो शायद वो कुछ कर भी पाता संगीत की दुनिया में, माँ की जो इच्छाएं थी उनकी पूर्ति भी कर पाता। लेकिन उसको नौकरी भी ढंग की नहीं मिल पाई और वहाँ की एक गैस कंपनी में वो मामूली मुलाजिम की हैसियत से उसने अपना काम किया, रोटी रोज़ी कमाई। और रोटी रोज़ी कमाना उसके लिए बेहद मुश्किल मशक्क़त भरा काम था, उसके लिए जिसकी माँ ने आधी दुनिया को अपनी आवाज़ के जादू में बांध रखा था। शुक्रिया दोस्तों।